Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this is my second video of employability skill. Okay, in my previous video, I discussed the communication skill. Okay, and in this video, I am going to discuss with you with the types of communication, means verbal communication, okay, non-verbal communication and visual communication. Okay, so let's get started. So here, what verbal communication definition says? तो वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। इसका मतलब क्या है, जब हम शब्दों का यूज करते हैं किसी कम्युनिकेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, या लैंग्वेज का यूज करते हैं किसी कम्युनिकेशन में, उसको हम बोलते हैं क्या, वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि मैं अभी आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ और जो लैंग्वेज आप समझते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, इट इज व्हाट मोस्ट पीपल यूज एज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आज के डेट में सभी लोग वर्बली कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो टेलीफोनिक हो या फिर आमने सामने बात करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं। We will learn about non-verbal and visual communication in the next session. Okay, so don't worry about it. Verbal communication is important because if you do not use the right word, you will cause in confuse and you will not be able to communicate what you want. इसका सिंपल मतलब है बेटा, अगर आपने ऐसे शब्दों का यूज किया वर्बल कम्युनिकेशन में जो सामने वालों को पता नहीं, या कोई डिफिकल्ट वर्ड यूज किया या हार्ड वर्ड यूज किया, तो आपका जो मैसेज है सामने वालों को वो नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो एक बड़ा कारण हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन वहां पे ब्रेक हो सकता है। तो आपको यूज क्या करना, सिंपल वर्ड। यू हैव टू यूज सिंपल वर्ड इफ यू आर कम्युनिकेटिंग एनीवन और वर्बली। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग अबाउट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में तो सबसे पहला वर्बल कम्युनिकेशन वो आपका ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, और दूसरा हमारा क्या है, रिटन। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन। तो चल सबसे पहले देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो यहां पर बच्चों फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ठीक है ना, कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग, जहां आप सिर्फ खाली बात करते हैं। तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन व्हेन यू कैन सी द लिसनर, जब आप एक दूसरे देखते, जैसे कि हमारा क्लासरूम का टीचिंग हो सकता है, या फिर जब आप किसी अपने फ्रेंड से बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन, टॉकिंग टू फैमिली मेंबर एट होम एंड कन्वर्सेशन विद पब्लिक थ्रू स्पीचेस। ओके, तो ये एग्जांपल है ओरल कम्युनिकेशन का। दूसरा क्या है, टॉकिंग ऑन अ फोन, जब आप किसी से आप बात करते हैं, जब आप मेरे से बात करते हैं, ठीक है, अभी भी देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दिस इज अ पर्सनल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑल्सो। फोन कन्वर्सेशन शुड बिगिन विद अ गेटिंग हेलो, टॉकिंग एंड लिसनिंग टू ईच अदर। ओके, द कन्वर्सेशन कैन बी विद द थैंक यू एंड बाय। यही होता है कि जब आप थैंक यू बोलते हैं, जब मैं आपसे बात करता हूं तो आप थैंक यू लास्ट में बोलते हैं, गुड डे, गुड इवनिंग, गुड डे, गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं जब आप स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, बाय बोलते हैं जब आप किसी फ्रेंड को बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्पोकन या फिर ओरल कम्युनिकेशन इसमें होता है। क्लासरूम टीचिंग, यस, सिंपल बिजनेस डिस्कशन, पब्लिक स्पीचेस एंड अदर एग्जांपल आर दी ओरल। जैसे कि आप प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट होती है, तो वहां पे वो भी क्या हुआ, ओरल कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है ना। सो वेयर वन पर्सन टॉक्स टू मेनी अदर, सिंपल, जब एक से ज्यादा एक पर्सन बात कर रहा होता है, जैसे कि आप कोई स्पीच देते हैं, ठीक है, तो बाकी लोग सुनते हैं, या फिर मान लो कोई टीचर लेक्चर देता है आपको क्लास में, तो वो भी आप सुनते हैं। तो इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिटन कम्युनिकेशन में, जहां पे हम लेटर्स राइट लिखते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स रिटन और टाइप्स ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे राइटिंग लेटर, नोट्स, ईमेल, ये हमारे एसएमएस हो गए या ईमेल्स हो गए, ये हमारे क्या किस टाइप में आते हैं, रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं बेटा। ठीक है, तो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन टू वे, पहला होता है आपका ओरल कम्युनिकेशन एंड दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन। और इन दोनों में हम क्या यूज करते हैं, लैंग्वेज और लैंग्वेज यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं, ग्रामर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम चीजें, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज, या किसी भी कोई रीजनल लैंग्वेज हो। ठीक है ना। नहीं, बुक्स एंड न्यूज़पेपर आल्सो इज नोन एज, किसमें आता है वो, रिटन कम्युनिकेशन में आता है। नाउ अब नेक्स्ट हमारा जो है एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज इजी एंड क्विक। यस, आपको रिस्पांस तुरंत मिलता है। जैसे आपने किसी के साथ वर्बली कम्युनिकेट किया, तो सपोज आपने कोई क्वेश्चन पुटअप किया, व्हाट्स योर नेम, और सामने वाले से आपने तुरंत उसका आंसर दिया, माय नेम इज रवि। तो इस तरह से आपका क्या जो रिस्पांस होता है वो क्विकली होता है। यू कैन से व्हाट यू वांट एंड गेट द क्विक रिस्पांस। इट इज एन ईजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन यू हैव टू एक्सचेंज आइडियाज। ओके, you keep changing your communication as per the other person reply। जैसे कि सामने आप क्या कर सकते हैं, ये कम डायनेमिक होता है,
सामने वाले ने जिस तरह से रिप्लाई करना स्टार्ट किया, आपने उसी तरह से क्वेश्चन भी स्टार्ट किया करना। तो इस तरह का हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन उसके कुछ एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है बेटा, यहाँ पे द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज द कल्चर डिफरेंस। कल्चर डिफरेंस का मतलब सपोज अगर मान लो आप यहाँ से केरल पहुंच गए और वहां पे आपको बात करनी है किसी से, तो वहां पे आपको या तो फिर तमिल आनी चाहिए, ठीक है, या मलयालम आना चाहिए, किस तरह से कोई जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज वो आपको आनी चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू कम्युनिकेट इफ यू डोंट नो the regional language. Okay, if you know English and other one also known English, then it is you both are able to communicate with each other, but sometimes it will difficult if the culture is different. Okay बेटा, जब आपका कल्चर डिफरेंट हो तो वहां पर क्या आप कम्युनिकेट करने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट आता है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, जब आप पब्लिकली आप स्पीक करते हैं, बोलते हैं, जैसे स्पीच देते हैं, वो क्या होता है, ठीक है, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ, ठीक है, मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस। ऐसा होता है जब आप असेंबली में जब आप बोलते हैं तो वहां पे नर्वस फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप पब्लिक स्पीकिंग करें, तो हम तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, जिसको 3 P's बोलते हैं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, ठीक है। तो प्रिपेयर का मतलब क्या, जो भी आपको बोलना है, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उसके लिए आप उसको प्रॉपर प्रिपेयर करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, इसको घर पे प्रैक्टिस करिए, इन फ्रंट ऑफ मिरर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर परफॉर्म करिए, ठीक है। टेक अ फ्यू deep breath if you are feeling nervous, then think about what you want, you have to prepare and start speaking confidently। तो इस तरह से तीन चीजें हैं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, ये स्टेप आपको हेल्प करेंगे फॉर पब्लिक स्पीकिंग। तो यहाँ पे बेटा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं जो आपको कॉपी में लिखना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको नीचे मिल जाएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, और उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट आंसर आपको, तो ये आपको क्लास वर्क आपको करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा आपका बेटा आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जहां पे आप शब्दों का यूज नहीं करेंगे, तो शब्दों का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, या लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब वहां पे आप बॉडी लैंग्वेज यूज करेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन यूज करेंगे, पोस्चर, जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, स्पेस, टच, ये सारे किस में आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्रेशंस, ठीक है, पोस्चर, जेस्चर, टच, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट, पैरा लैंग्वेज, जब आप इस तरह की लैंग्वेजेस का या इस तरह की चीजों का यूज करते हैं तो उनको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ मैसेज वी सेंड टू अदर विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। ओके, किसी भी तरह का शब्दों का यूज नहीं करते। जैसे कि हम कभी एंगर होते हैं, सामने वाले को मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई सामने वाला क्या है, वो एंग्री है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप फेस, आपका एक्सप्रेशन इस तरह से हो जाता है कि सामने वाले को आप क्या मैसेज पहुंचाते हैं, यस यू आर सैड, यू आर हैप्पी एंड यू आर एंग्री, ठीक है, समवन। सो वी सेंड सिग्नल एंड मैसेज टू अदर थ्रू एक्सप्रेशंस, जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। सिंपल यही होता है। इन दिस सेशन यू विल लर्न अबाउट द नॉन वर्बल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स टाइप एंड इंपॉर्टेंस। ओके, you will learn to use the correct body language like gesture, eye contact, handshake etc. So देखते हैं क्या चीज है, importance of non-verbal communication in our day-to-day life or communication. It is observed the most of the communication is done using body movement like face, arm movement. Okay, आपकी जो वॉकिंग है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो बिहेवियर है, जो आप कैरी करते हैं, उससे भी आपको बहुत सारी चीजें एनालिसिस की जाती हैं। तो वॉइस कंट्रोल, वॉइस टोन, ठीक है, पॉजेस, ये सब चीजें क्या होता दिखाता है आपको। जैसे कि अभी मैं आपको जब मैं पढ़ाता हूं तो समटाइम्स आई फील नर्वस, समटाइम्स आई फील कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो वो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ माई बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। सो एज वी कैन सी फिगर नंबर 1.5, मैक्सिमम कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखो फिगर दिया, वर्बल कम्युनिकेशन कितना वाले होते हैं और नॉन वर्बल वाले कितना कम्युनिकेट होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, हैंड मूवमेंट, हैंड मूवमेंट रेजिंग अ हैंड, ठीक है, ग्रीट, पॉइंटिंग योर फिंगर इन एंगर। तो ये इस तरह से कुछ आपके कुछ पोस्चर्स होते हैं या मूवमेंट होते हैं। जैसे कि व्हेन एनीवन आस्क्ड अ क्वेश्चन टू इन द क्लास, तो व्हाट हैपन इन दैट टाइम, द स्टूडेंट रेज देयर हैंड्स, हो ना। इससे हमको मालूम पड़ता है दे सिग्नल्स, दे सेंड अ सिग्नल टू द टीचर, यस आई नो द आंसर। तो वहां पे क्या होता, आपने सिर्फ खाली हाथ को रेज किया और उससे क्या मालूम पड़ा, आपका एक सेंड मैसेज गया टीचर को। फिर आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में स्माइलिंग, शो हैप्पीनेस, मेकिंग सैड फेस व्हेन यू आर अपसेट। तो इस तरह से भी आप क्या बता सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक अवर मैसेज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, यूजिंग द राइट जेस्चर व्हाइल स्पीकिंग मेक्स अवर मैसेज अवर इफेक्टिव। ओके, नोइंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर ऑडियंस रिएक्शन एंड एडजस्ट अवर बिहेवियर और कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली। मींस सपोज अगर आप
एक स्पीच दे रहे हैं, उस स्पीच में अगर सभी लोग अगर इंप्रेस है तुम्हारे स्पीच से, तो क्या होता है, आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप बोलते हैं। लेकिन कहीं पर अगर वहीं पे किसी ने कोई आवाज रेस कर दी या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, यूजिंग द राइट जेस्चर एंड पोस्चर हेल्प अस टू प्रोफेशनल एट वर्क। ठीक है, इफ वर्बल मैसेज आर ब्लॉक्ड बाय नॉइज एंड डिस्टेंस एटसेट्रा, इसे हो सकता है वी कैन यूज हैंड मूवमेंट टू एक्सचेंज अवर मैसेज, प्लेसिंग अ फिंगर ऑन द लिप्स टू इंडिकेट दैट नीड टू साइलेंस एंड नोडिंग द हैंड अप एंड सेइंग यस। सिंपल ये होता है कि ना, we communicate non-verbally in many ways, let us learn। ओके, तो देखते हैं क्या क्या है नॉन वर्बल कैसे। फेशियल एक्सप्रेशन, सबसे पहला हमारा जो टाइप है फेशियल एक्सप्रेशन, इसमें क्या आता है, अ फेशियल एक्सप्रेशन मेनी टाइम्स shows the feeling of the person, होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैप्पी, व्हेन यू सैड। ओके, नाउ सेकंड होता है पोस्चर्स। पोस्चर में क्या होता है, आपकी बॉडी पोजीशंस, द पोस्चर आर पोजीशन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी आपकी पोजीशन है उससे आपको आप सामने वालों को पता चलता है कि आप किस तरह के बिहेवियर है आपका। दे शो आवर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट बॉडी पोस्चर इज सीन एज कॉन्फिडेंस, होल्डिंग योर हेड मे बी टेकन एज टायर्डनेस। तो इस तरह से कुछ बॉडी पोस्चर जो आपको मैसेज पास करते हैं। जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर डिस्क्राइब मूवमेंट एंड पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली हैंड्स रेज टू एक्सप्रेस एन आइडिया ऑफ मीनिंग। This include a waving, pointing as you use a hand when speaking। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आपके क्या है, जेस्चर ऑफ बॉडी लैंग्वेज भी हेल्प करती हैं किसको, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टच, व्हेन यू टच समवन, ठीक है, तो आपको मालूम पड़ जाता है ही इज इंटरेस्टेड और नॉट। ठीक है, स्पेस, व्हेन यू टॉक विद समवन, इफ somebody close come close to you, then you will be what, hesitate to speak someone। तो क्या, the space between the two person while communicating generally depend on the intimacy or close between them। तो इस तरह से हमारे क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स। आई कांटेक्ट, मेंटेनिंग एन आई कांटेक्ट विद द पर्सन यू आर टॉकिंग, इंडिकेटिंग इंटरेस्टिंग यू आर टेकिंग इंटरेस्ट और नॉट। ठीक है, लुकिंग अवे कैन मेक अदर पर्सन फील इग्नोर्ड। इसका ऐसे ही होता है, जब आपसे कोई बात करते हो अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो आपकी आंखें क्या होती है, दूसरी तरफ दूसरी साइड कहीं देखने लगते हैं आप, जिससे पता चलता है कि आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, पैरा लैंग्वेज, ये भी आपका एक सिंपल एग्जांपल होता है। तो बेटा अभी तक हमने क्या देखा, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखा हमने। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा कि इसमें हम लैंग्वेज का, हम शब्दों का यूज करते हैं, दो तरह के होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। दूसरा होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम शब्दों का यूज नहीं करते, इसमें हम क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टच, आई कॉन्टेक्ट, ठीक है, जेस्चर, पोस्चर, इस तरह के बॉडी मूवमेंट का यूज करते हैं ताकि कम्युनिकेट हो सके। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, इफ यू आर फीलिंग सैड और हैप्पी, ठीक है, योर शोल्डर डाउन इफ यू आर टायर्ड, ओके, यू आर सिटिंग स्ट्रेट, इट मींस यू आर कॉन्फिडेंट। ओके, सो इट शोज दैट। नाउ नेक्स्ट हमारा है विजुअल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे इसमें क्या वो देखते हैं। Another important method of communication is visual communication, which involves sending and understanding message only through images or pictures। इसका मतलब क्या, यहाँ पर सिर्फ खाली इमेजेस और पिक्चर के थ्रू हमको क्या मिलता है, मैसेज मिलता है। जैसे कि डिस्प्ले बोर्ड पर आपको जो साइन बोर्ड मिलता है, या फिर ट्रैफिक पर आपको जो सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे रेड ग्रीन और ब्लू का है, सॉरी रेड ग्रीन और येलो का है। ठीक है, तो जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स को आप अंडरस्टैंड करते हैं, वहां पे आपको मैसेज मिलता है। ठीक है, रेड के लिए आपको रुकना होता है, ग्रीन के लिए आपको जाना होता है, और येलो के लिए आपको यू आर नाउ रेडी टू गो। Now the main advantage of this type of communication is that you do not need to know any particular language or understanding it। Yes, simple, जो मेथड जो जिस तरह के ट्रैफिक रूल्स आज एक स्टेट में होते हैं, एक कंट्री में होते हैं, वही ट्रैफिक रूल हमारे दूसरे कंट्रीज में भी होते हैं। तो देयर नो नीड टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड देम। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आसानी से आप चीजों को समझ, जैसे कि नो स्मोकिंग जोन हो गया, नो पार्किंग जोन हो गया। ठीक है, तो डोंट ब्लो हॉर्न, इस तरह की जो चीजें हैं, डोंट फ्लैश लाइट, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको सिग्नल्स के थ्रू या फिर इमेजेस के थ्रू आपको दिखाई जाती हैं, दिखती हैं, और उसको सिंपली आप समझ सकते हैं। जैसे कि जब आप टॉयलेट में जाते हैं तो वहां पे दो सिंबल्स होते हैं, फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स। ठीक है, फॉर मेंस और फॉर लेडीज के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। ठीक, तो ये आपके क्या होते हैं, सिंपल इमेजेस होते हैं जो कि जिससे आप थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेन सेम अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेस में भी सेम वही सिंबल्स दिखाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, डोंट ब्लो हॉर्न, ट्रैफिक लाइट्स हो गई। ठीक है, साइन शोइंग रेलवे क्रॉसिंग, राइट, साइन रिप्लेस सरफेस मींस स्टेयर्स, स्टॉप बटन, प्ले बटन,
पॉज बटन जो आपके स्टूडियो पे दिखते हैं यानी वीडियो प्ले में दिखते हैं, ठीक है, साइन, फिर कम्युनिकेट विद द एरिया नो स्मोकिंग जोन, तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या विजुअल कम्युनिकेशन के में आते हैं। तो बेटा ये था आपका पहला कम्युनिकेशन मीडियम, जिसमें आपने देखा वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप क्लास वर्क में करने हैं। पहला क्वेश्चन ये हुआ आपका एमसीक्यू, सेकंड क्वेश्चन ये आपका ये है, ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना है। नाउ थर्ड आपका मैथ्स ये क्वेश्चन है, इसको आपको कंप्लीट करना है, ये क्लास वर्क क्वेश्चन, और उसके बाद है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्लास वर्क में आप उसको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, आफ्टर वॉचिंग और अंडरस्टैंडिंग the types of communication like verbal, non-verbal and visual, let's understand what actually writing skill is. Okay beta, so it is also a very important skill if you want to communicate with others in writing form. Okay, so writing means when you write a letter, when you write an email, when you write a WhatsApp, so you have to care about your words. Carefully you have to write the sentence. Okay, you have to use proper meaning, you have to write a proper sentence, you have to use a proper and simple word, you have to use preposition and grammatical rules. Okay, so this thing we are going to understand in writing skill. Okay, so when we talk or write in English, we use sentences to express ourselves. Yes, जब हम बात करते हैं इंग्लिश में या लिखते हैं इंग्लिश में, तो हमें सेंटेंस में लिखना पड़ता है ताकि जो चीजें हम बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो हम अच्छे से लिख सकें। Sentences are important because if you do not clearly write sentence, then the meaning of the same cannot be understood clearly. इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिखा तो जो आप मैसेज देने वाले हैं सामने को, वो प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाएंगे। A sentence is a ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट। इसका मतलब क्या होता है, सेंटेंस होता है क्या बेटा, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक मीनिंग देता है, उसको ही हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे क्या लिखा हुआ, राजू गोज टू स्कूल, राजू स्कूल जाता है, तो यहाँ पे राजू गोज टू स्कूल एक सेंटेंस है, इसमें बहुत सारे वर्ड का यूज किया गया है और इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्रामेटिकल जो रूल है वो हमने फॉलो किया है एक सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है, जिससे हमारा एक सेंस निकल रहा है। अगर हमने ग्रामेटिकल रूल या ग्रामर रूल फॉलो नहीं किया इस सेंटेंस को लिखने के लिए, तो उससे कोई मीनिंग निकल कर नहीं आएगी। तो यस बेटा, राइटिंग स्किल आल्सो हेल्प यू टू राइट अ करेक्ट सेंटेंस, टू एक्सप्रेस योर थिंग आइडियाज टू अदर्स, राइट। एंड ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज फ्रेज। ठीक है, राजू गोज, राजू जाता है लेकिन कहां, कोई बता नहीं पाएगा। ठीक है, इसको हम लोग फ्रेजेस बोलते हैं। अ सेंटेंस ऑलवेज बीइंग विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है, और बिगिनिंग विद कैपिटल लेटर एंड इट ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप एंड एक्सप्लेनेशन मार्क, दिस आर द पंक्चुएशंस। ओके, सो लेट अंडरस्टैंड वेयर वी यूज टू कैपिटल लेटर। ओके, टू अंडरस्टैंड to where we have to use capital letter, so you have to follow an analogy that is mints, M-I-N-T-S. अब ये mints क्या होता है, रूल है। mints is a set of simple rule that help you to capitalize word correctly. कहाँ पे आपको कैपिटल वर्ड या कैरेक्टर लिखना है वो आपको बताता है। ठीक है, जैसे अंडरस्टैंड करते हैं इसको, ठीक है, अल्फाबेट में इट शोज रूल एंड एग्जाम्पल। यहाँ पे रूल क्या है, एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे लिखा है M, पहला M का मतलब यहाँ पे क्या है, मंथ्स। जब भी आप मंथ का नाम लिखेंगे तो कैपिटल लेटर यूज करेंगे। पहला जो वर्ड होगा, पहला का जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। कैपिटल आई वर्ड अगर आप आई यूज कर रहे हैं तो वहां पर जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है मंथ में, आई विल गो टू कॉलेज इन जून, जून के जे कैपिटल यहां पर है। एवरीडे आई प्लेस टेनिस विद हिम, आई यहां पे कैपिटल है। एंड नेम्स यानी कोई भी नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, प्लेस का नाम हो, डेज का नाम हो, आपको यहां पर कैपिटल से स्टार्ट करना है कोई भी कैरेक्टर। जैसे कि ट्यूसडे हो गया, विद्या हो गया, राजस्थान हो गया। टाइटल डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, ठीक है, टीचर, ठीक है, ऑनरेबल, इस तरह का जो वर्ड आप यूज करते हैं, टाइटल यूज करते हैं, उसमें हमेशा जो कैरेक्टर आएगा पहला वो कैपिटल होगा। एस स्टार्टिंग विद लेटर ऑफ सेंटेंस, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करे, नया सेंटेंस, हमेशा पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए,
कैपिटल होना चाहिए। ये बेटा कुछ रूल है, ये स्किल है जो आपको आनी चाहिए। अब बेटा बात करते हैं पंक्चुएशंस की। पंक्चुएशन क्या होते हैं हमारे, ठीक है। तो पंक्चुएशन इज अ सेट ऑफ मार्क्स such as full stop and the comma which help you to separate part of a sentence and explain its meaning। जो क्या करते हैं, आपके सेंटेंस को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, जिसका मीनिंग कुछ निकल कर आता है, ठीक है। तो यहां पर कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जैसे कि यहां पे क्या क्या दिया है, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और एपोस्ट्रोफी। तो यहां पर बेटा कुछ हमारे क्या है, पंक्चुएशन मार्क है। आपको पता होगा, आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा है, उसमें आपने इन सभी के रूल आपको पता होंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के थ्रू पे हम समझ लेते हैं, दिस इज अ सेंटेंस, ठीक है, दिस इज अनदर सेंटेंस। सेंटेंस के बाद क्या लिखा जा रहा है, फुल स्टॉप लगाया जा रहा है, ठीक है। क्या बताता है फुल स्टॉप, शोज द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस को एंड करने बताता है, ठीक है। ऑल्सो यूज टू शो शॉर्ट फॉर्म अ लॉन्ग वर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉक्टर कैन बी शॉर्टेड व्हेन द इट इज यूज्ड टाइटल बिफोर द नेम, ठीक है। जैसे हम डॉक्टर को DR लिखते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म के बाद हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म को भी फुल स्टॉप के साथ हम क्या करते हैं, लिखते हैं। या फिर हमने अपने सेंटेंस को एंड करने के लिए हम फुल स्टॉप लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉमा। समटाइम वी यूज कॉमा टू इंडिकेट अ पॉज इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में अगर पॉज जहां पे आता है वहां पे हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया है, ठीक है, आफ्टर द वेटर गेव मी अ मेनू कार्ड, ठीक है, उसके बाद पॉज लगाया, आई ऑर्डर्ड फूड, मैंने क्या किया, फूड ऑर्डर किया। उस तरह से और भी हमारे क्या है पंक्चुएशन है, क्वेश्चन मार्क। जब हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता है, ठीक है, या क्वेश्चन मार्क का या क्वेश्चन लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन का यूज हम लोग करते हैं फॉर इमोशंस के लिए, ठीक है, वर्क इमोशंस लाइक ओ, ठीक है, ग्रीफ है, ठीक है, हैप्पी है, सैड है, इस तरह के जो सेंटेंस हमारे पास आते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सरप्राइज, ठीक है, स्ट्रेंज, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क लगाते हैं। एपोस्ट्रोफी का यूज हम लोग करते हैं काके की के लिए, वी यूज एपोस्ट्रोफी फॉलोड बाय एन एस टू शो द समथिंग बिलोंग टू समवन, मैंने किसी चीज को बिलोंग करने से, यहाँ पे दैट दिव्यास पेन, ये दिव्या का पेन है, काके की के लिए हम लोग यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अब्दुल्स बुक, हमने रिलेट किया बुक को अब्दुल खरीदने की, ये बुक किसी और की नहीं, अब्दुल की है, ठीक है। आई एम योर सब्जेक्ट टीचर, मैं आपका सब्जेक्ट टीचर हूं, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब बेटा जो नेक्स्ट बात करेंगे वो आएगा बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच की, जो आपके इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को पहले सीखा भी है, ठीक है। सबसे पहले हम नाउन की बात करेंगे, प्रोनाउन की बात करेंगे, एडजेक्टिव की बात करेंगे, वर्ब एंड एडवर्ब की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर नाउन क्या होगा, पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे यहाँ पे नेम, एनिमल, प्लेस, थिंग्स हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए। नाउन की जगह पे जो हम शब्द रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे आई, वी, यू, दे, हमारा सी, ये हमारा क्या प्रोनाउन है। इसके साथ साथ एडजेक्टिव जैसे कि स्वीट, स्पाइस, सॉल्टी, सोर, राइट, ये हमारे कुछ एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। वर्ब्स का मतलब क्रिया होता है, गिरना, खाना, पीना, सोना, चलना, उठना, बैठना, ये हमारे क्या क्रिया, उसको वर्ब बोलते हैं। एडवर्ब जब हम वर्ब के साथ, ठीक है, कोई स्पेसिफिक एडजेक्टिव या फिर जोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ईट स्लोली, ठीक है, सिंग लाउडली, राइट, टॉक स्मूथली, ठीक है, फ्लुएंटली, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है बेटा। तो यहां पर भी हमने कुछ एडवर्ब को, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब को समझना है क्या है। सबसे पहले नाउन आर द वर्ड दैट रेफर टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एन आइडिया, दिस आर नेमिंग वर्ड, यानी जितने भी नेमिंग वर्ड हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नाउन की जगह जो हम वर्ड यूज करते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जैसे आई, वी, यू, दे, ठीक है। एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड, जब किसी वर्ड को किसी और वर्ड के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि मैंने एक बॉय हमारे यहाँ पे नाउन है, अ टॉल बॉय, टॉल यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अ स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है, स्मार्ट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया स्टूडेंट के साथ, ठीक है। अ शार्प लर्नर, लाउड वॉइस, तो इस तरह से चीजें हमने क्या बताई, एडजेक्टिव बताई। आपने इसके पहले आपने पढ़ा भी होगा, किसमें, आपके इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट में पढ़ा है। वर्ब के बारे में यहाँ पर इसीलिए मैं आपको क्या करूँ, उसको आपको जल्दी जल्दी डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि इसमें ज्यादा समय ना लगे, ठीक है। तो वर्ब आर द वर्ड दैट शोज एक्शन, जो हम एक्शन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब करते हैं। जैसे रनिंग हो गया, ईटिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, रीडिंग हो गया, स्टडिंग हो गया, ये हमारे क्या है,
वर्ब्स आते हैं। एडवर्ब्स आर द वर्ड दैट ऐड मीनिंग टू अ वर्ब, ठीक है, राइट। जैसे कि यहाँ पे इजली, ऑलवेज, इनसाइड, बिफोर, ये सारे क्या बेटा हमारे क्या है, एडवर्ब की तरह आते हैं। सो अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ बेटा, यहाँ पे क्या लिखा, लेट अस नाउ हाउ दीज वर्ड आर यूज्ड, रीड अबाउट सेंटेंस गिवन बिलो। वाओ, रीमा वेंट टू द स्टूडियो एंड मेट अ फेमस एक्टर। यहाँ पे वाओ के साथ एक एक्सप्लेनेटर जो हमारा क्या है लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच की। तो सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आता है, आर्टिकल्स आते हैं, कंजक्शन आते हैं, प्रीपोजिशन आते हैं, इंटरजेक्शन आते हैं, ठीक है। आर्टिकल में ए एंड द आपने पढ़ा है, आपने देखा है, ठीक है। ए एंड द हमारे क्या है, आर्टिकल है। सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, उसमें सेंटेंस को दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कंजक्शन का यूज करते हैं। इसमें आपका क्या आएगा, एंड आ जाता है, दैट आ जाता है, ठीक है, इफ आ जाता है। प्रीपोजिशन इन, ऑन, अंडर, बिलो, राइट, इस तरह के हमारा जो है इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, जो कि रिलेट करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट के साथ। फिर इंटरजेक्शन का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले आर्टिकल, द वर्ड ए एन और द आर नोन एज आर्टिकल। आर्टिकल आर जनरली यूज्ड बिफोर नाउन। नाउन से पहले हम ए एन और द का यूज करते हैं। अ बुक, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, द सन, ठीक है। यहां पर हमने एग्जांपल देखा किसका, आर्टिकल का, ठीक। उस तरह से कंजक्शन का, कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने क्या क्या यूज करते हैं, कंजक्शन। डू यू वांट टू ऑरेंज, डू यू वांट ऑरेंज और एप्पल, यहाँ पे और का और एक क्या कंजक्शन है जो कि एप्पल और ऑरेंज को साथ एसोसिएट किया गया, जोड़ा गया है, ठीक है। शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट, शीला और मैं कहां गए, मार्केट गए। तो यहाँ पे एंड क्या कंजक्शन है जिसने शीला और मुझे क्या किया है, ऐड किया है, एसोसिएट किया है। फिर हम आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कनेक्ट वन वर्ड विद अनदर टू शो द रिलेशन बिटवीन देम। एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, दूसरे सेंटेंस के साथ क्या रिलेशन है, ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, ये प्रीपोजिशन आपको बताता है, राइट। दे यूजुअली आंसर द क्वेश्चन वेयर, व्हेन एंड हाउ, ठीक है। वेयर, व्हेन एंड हाउ अगर आपको पता है तो आप प्रीपोजिशन अच्छे से आप समझ सकते हैं। जैसे कि एट, अंडर, इन, ये हमारे क्या है, ऑन, इनटू, ठीक है, बिलो, ये हमारे क्या प्रीपोजिशन है। The cat is on the roof. कैट कहां पर है, छत पर है, ठीक है। The shop is at the end of the road, ठीक है। At end, यहाँ पे at क्या प्रीपोजिशन होगा। राहुल is standing under the tree, ये हमारा क्या प्रीपोजिशन हो गया, अंडर। I live in Delhi, ठीक है, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, the word express strong emotion, जो शब्द आपके इमोशन को दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। सच एज हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर, पेन, ये हमारे क्या है, इंटरजेक्शन के कुछ नियम है वर्ड से। जैसे वाओ, हाउ, ओह नो, थैंक्स, हेल्प, ये हमारे क्या है कुछ बेटा इंटरजेक्शन है। तो इस तरह से हमने क्या दिया, हमने क्या देखा, यहाँ पर सपोर्टिंग हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, ठीक है। तो टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं हमारे, तो हमने अभी यहाँ पे देखा। तो ये बेटा ये आपका कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर है, ये आपको करना है, कंप्लीट करना है आपके कॉपी में, ठीक है, यहां पर भी दिया है। और इसके बाद आपको ये राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर नोट एंड मार्क द नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब इन द सेंटेंस, ठीक है। यहां पर इसमें से आपको मार्क करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन, ऑब्जेक्टिव कौन है, नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक में आपको फिल करना है, इसमें से चीजों को निकाल के यहां फिल करना है, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये जो क्वेश्चन दिया है इसको आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करना है। तो बेटा ये आपके होमवर्क है। कहां से स्टार्ट होगा होमवर्क, आपका फ्रॉम चेक योर प्रोग्रेस से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा है बी, इसमें से आपको पहचानना है क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या वर्ब है, क्या एडवर्ब है, क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, ठीक है। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक आपको करना है जो कि सी में आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा जिसको आपको ये कंप्लीट करना, सब्जेक्टिव में यहाँ पर भी है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, सेंटेंस में सबसे पहले क्या था, ये आपके क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप ऑफ सेंटेंस हैं जो आपको समझना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी मैंने बॉडी कॉपी चेक करी तो उसमें बच्चों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी उनको नहीं पता था। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सेंटेंस की टाइप कितने। सबसे पहला क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम फुल स्टॉप से कंप्लीट करते हैं। दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं। चौथा क्या है,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में हम क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन को, ठीक है, जॉय को, सैडनेस को, फियर को, ये हमारे क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब नेक्स्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस, शो एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप ऑफ सेंटेंस। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और चौथा है इंपरेटिव सेंटेंस। यही 4 सेंटेंस होते हैं। डोंट राइट प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस या उस तरह से कुछ नहीं, वो हमारे टेंस है, लेकिन सेंटेंस हमारे देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं। पहला स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव, दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है, तीसरा होता है इमोशन और रिएक्शन जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और चौथा होता है ऑर्डर उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस आता है। ठीक है, तो इन सबका एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। यू हैव टू रीड इट केयरफुली एंड नोट इट डाउन आल्सो। ठीक है, नाउ पैराग्राफ, ग्रुप ऑफ सेंटेंस मेक्स अ पैराग्राफ। ठीक है, यू हैव लर्न अबाउट अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या होता है, यू नो। ये आपके कुछ एक्टिविटीज हैं जिसको आपको करना है। पहला एक्टिविटी क्या देता है, ये क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना है, इसका आंसर आपको लिखना है, कोई शॉर्ट आंसर है उसको आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो फिलहाल आपके लिए आज के लिए इतना ही बस। ठीक है, आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस वीडियो। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड the concept of writing skill and types of communication skill. Okay, so till then keep learning, keep watching and keep sharing. Thank you very much student for watching it.